आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सोशल साइंस का टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको दोस्तों हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों पहले आंसर आपको खुद से गेस करना कि कौन आंसर इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी दोस्तों बताइएगा। ठीक है, और इस टेस्ट को आप सभी विद्यार्थी पूरी डेडिकेशन के साथ दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टेस्ट देने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो आइए फिर हम इस शानदार टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है कोलकाता, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए आप सभी विद्यार्थी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन है? तो मुंबई है दोस्तों। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। कितने विद्यार्थी का सही आंसर हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी गेस कीजिए इस प्रश्न का आंसर कि क्या होगा। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी, जलवट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी। बताइए आप सभी विद्यार्थी। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलवट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, आप सभी विद्यार्थी बताइएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? दोस्तों आपको बताना है कि मत्स्य पालन जो है वो किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन ए में लिखा है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से, सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों आपको चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। आपको बताना कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के या 3 प्रकार के या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो दोस्तों आपदा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, ये 2 प्रकार के आपदा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। छठा नंबर जो आपके बिहार बोर्ड बहुत बार प्रश्न को पूछा है आपके एग्जाम में, आपको बताना कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी या 9 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी या 15 जनवरी 2000 ईस्वी? बताइए दोस्तों, आपको बताना कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी डेडिकेशन के साथ टेस्ट दीजिए दोस्तों। टेस्ट देने से आपको बहुत फायदा होगा। अगर जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो सही जाता है तो आपको दोस्तों बहुत खुशी महसूस होगा, जो कि आपको कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर देगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक से कि इन 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बताइए। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों हाथ का पंजा, बी में लिखा है कमल का फूल, सी में लिखा है चक्र, डी में लिखा है गेंद का फूल। तो भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाथ का पंजा दोस्तों किसका चुनाव चिन्ह है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी। तो कांग्रेस का दोस्तों, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। बताइए सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर कहता है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी दोस्तों, दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
10वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। दोस्तों आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया 10वां नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 10 नंबर तक दोस्तों प्रश्न हम कर लिए हैं। यहाँ तक कितने प्रश्न आपको सही हुआ है माइंड में कौन किए हुए रखिएगा और अंत में बताइएगा। ठीक है, आपको बताना कि यंग इटली की स्थापना किसने की। ऑप्शन एम लिखा बिस्मार्क, बी में लिखा मेजनी, और देखिए सी में लिखा नेपोलियन और डी में लिखा हिटलर। तो बताइए दोस्तों यंग इटली की स्थापना किसने की, तब मेजनी ने की। दोस्तों किसने की, मेजनी ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं, कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, आपका फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम 14 नंबर, कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बताइए दोस्तों सारे प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल सेना, बी में लिखा है कर्मचारी, सी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिक हेटारिया, और यहाँ डी में लिखा हुआ है डाइट। तो दोस्तों आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था, तो कर्मचारी संगठन से था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 15 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, कहता है गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों, आपको बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने दोस्तों गद्दार पार्टी की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया 16 नंबर का। अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, कागज से, कपास से, चीनी से या दूध से। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध से है दोस्तों, दूध से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहते हैं श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1947 में या 1948 में या 1938 में या 1950 में। बताइए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि दल बदल कानून जो है किन पर लागू होता है। ऑप्शन ए में लिखा है सांसदों पर, बी में लिखा विधायकों पर, और देखिए सी में लिखा हुआ सांसद और विधायकों पर, और डी में लिखा है राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों आपको 19 नंबर प्रश्न बताना है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों पर, दोनों पर लागू होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, था नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। 20 नंबर आपको बताना है इस प्रश्न में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नदी है दोस्तों। क्या है, नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 21 नंबर, कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय दोस्तों। कौन कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ऑप्शन लिखा गेहूँ, बी में लिखा मक्का, सी में लिखा चावल, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको ये 22 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है दोस्तों, चावल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न, कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है।
दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइएगा। कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर। कहता है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है जमीन, बी में लिखा है मुद्रा, सी में लिखा है खेतों के कागज, डी में लिखा है मालगुजारी का रसीद। तो दोस्तों आपको 24 नंबर प्रश्न बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है दोस्तों, मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीज होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? काफ़ी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन में लिखा है भारत में, बी लिखा है फ्रांस में, सी लिखा है ब्रिटेन में और डी लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर किया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न। कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 28 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला देखिएगा 29 नंबर प्रश्न। कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए में लिखा राजस्थान, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा असम और डी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है दोस्तों। कहाँ है? असम में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप सभी विद्यार्थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को, यहाँ डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों ये 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब दोस्तों बिल्कुल आप सही दिए हैं? ईमानदारी पूर्वक से आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ईमानदारी से लिखिएगा दोस्तों। 30 में जितना भी सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा सारे विद्यार्थी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और उनसे भी पूछिए कि इन 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका जवाब बिल्कुल सही गया है। टेस्ट देने से दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है जो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए टेस्ट आप सभी विद्यार्थी जरूर दीजिए और आपको हम समय समय पर आपसे टेस्ट हम लेते रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी समय से मिलता रहेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहेगा दोस्तों। 1 मिनट भी फालतू का इधर उधर दोस्तों समय अपना टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।